हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो गाइज ये सीरीज की लास्ट एपिसोड होने वाली है क्योंकि इसका सीजन 1 खत्म हो चुका है और सीजन 2 नहीं आया। तो कल से चैनल के ऊपर एक और नई सीरीज स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड अपन सभी ने देखा था। होस्ट बोलता है यूजी, अब तुम्हें अपने लिए मास्टर को चूज करना है। क्या तुम्हारे माइंड के अंदर ऑलरेडी किसी मास्टर का नाम है? तभी हम देखते हैं वहाँ पे जू मियावली आती है। जू मियावली बोलती है तुम्हें देख के ही लग रहा है तुम नेचर से ब्लड थर्स्टी हो, इसी वजह से तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल सूटेबल रहूंगी। यूजी सोच रहा जू मियावली काफी हद तक मास्टर लियू की तरह दिखती है। जू मियावली बोलते तुम अगर यहाँ पे मुझे चूज करते हो तो तुम्हें जू क्लैन से बहुत सारी कॉन्कोबाइंस मिलेगी। तुम्हें सेंटेंस लियू जो भी दे रही है मैं उसका 10 गुना दूंगी। मिस वूली बोलती है मास्टर ये जू मियावली बहुत बेकार है, ये यहाँ पे सारे लोग के सामने यूजी को छीनने का ट्राई कर रही है। क्या मुझे यहाँ पे जाकर इंटरफेयर करना चाहिए? सेंटेंस लियू बोलते नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यूजी यहाँ पे चूज करेगा आगे उसको मास्टर के तौर पर कौन चाहिए। यूजी सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना। सेंटेंस लियू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अगर वो यहाँ पे नहीं होती तो इस सेट के अंदर एक दिन भी सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो अगर वो मेरे इतने काम आई तो मौका पड़ने पे मैं उनको पीठ नहीं दिखा सकता। यूजी बोलते मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, मैं मास्टर लियू को चुनता हूँ। मास्टर जू मियावली प्लीज मुझे माफ करना, पर मैंने यहाँ पे ये डिसीजन बहुत पहले ले रखा था। तभी हम देखते हैं सेंटेंस लियू वहाँ पे आ गई होती है। जू मियावली बोलती लियू मैं भी बात कर रही थी। तभी हम देखते हैं सेंटेंस लियू उसको पार करते हुए आगे तरफ जाने लगती है। सेंटेंस लियू बोलती यूजी सोल, नाइफ, पेपर, फॉर्मेशन या वेपन, आगे तुम कौन से पाथ को चूज करते हो? यूजी बोलता है मास्टर लियू मैं यहाँ पे नाइफ को चूज करता हूँ। सेंटेंस लियू बोलती है वर्ल्ड की मार्शल आर्ट 7 लेवल में डिवाइडेड है। मॉर्टल, मिस्टीरियस, अर्थ, हेवन, इमॉर्टल, सेज, ताओ। आउटर सेट वाले यहाँ पे बोन बर्निंग टेक्निक मास्टर करते हैं। ये रहा यहाँ पे बर्निंग नाइट चैप्टर जो कि अर्थ लेवल के टॉप ग्रेड पे है। ये यहाँ पे होली सेट की टॉप ब्लेड टेक्निक में से एक है। एक बार तुम्हारी कल्टीवेशन और ज्यादा आगे बढ़ जाए उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे नेदरवन फ्लेम बर्निंग टेक्निक दूंगी जो कि एक टॉप लेवल की शॉर्टमैनशिप टेक्निक है। यूजी बोलता है मास्टर लियू इस टेक्निक के लिए थैंक यू। तभी हम देखते हैं जू मियावली यूजी का हाथ पकड़ लेती है। यूजी मास्टर को चूज करने के लिए अभी देरी नहीं हुई, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बेस्ट चीज लेके आऊंगी जो कि इन सबसे काफी बेटर होगा। और वैसे भी यहाँ पे सेंटेंस लियू बहुत ही खड़ूस है, उसको यहाँ पे नहीं पता है मेल कल्टीवेटर को क्या चाहिए होता है, लेकिन मैं जू मियावली इसके अंदर काफी हेल्प कर सकती हूँ। यूजी बोलता है मास्टर जू मियावली आपका थैंक यू, पर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मास्टर लियू को चूज कर लिया है। अगर मैं अपनी बात से पलटता हूँ तो ये काफी गलत होगा। सेंटेंस लियू बोलती है यहाँ पे मेरे पास में फोर्जिंग स्क्रोल भी है, वैसे भी तुम्हारी लाइव लोथिंग ब्लेड टूट चुकी है तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक मौका है खुद का एक वेपन फोर्ज करने का। यूजी बोलता है थैंक यू मास्टर लियू, मैं काइंडनेस को कभी नहीं भूलने वाला। जू मियावली सोच रही थी लियू तुम हर बार मेरे बीच में आ जाती हो, मैं यहाँ पे आउटर सेट के कंपटीशन में नंबर 1 में नहीं ले पाई। सिस्टम बार बार अलर्ट दे रहा होता है, यहाँ पे एक अनफैमिलियर टेक्निक को डिटेक्ट किया गया है। सिस्टम यहाँ पे आपके लिए उस टेक्निक को रिकॉर्ड कर रहा है। यूजी सोच रहा होता है सेंटेंस लियू बहुत ही अच्छी है, उन्होंने यहाँ पे मेरे लिए इतने सारे टेक्निक दे दिए, अब यहाँ पे उनकी काइंडनेस को रीपे करने की बारी आ चुकी है। यूजी बोलता है मास्टर लियू मैं यहाँ पे हान मैंने के मिशन में गया था, वहाँ पे मुझे फाउंडेशन स्टेज की हेवनली पाथ की टेक्निक मिली, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इस टेक्निक को मेरी मास्टर लियू को देना चाहूंगा। ये बात सुन के जू मियावली और होस्ट दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। जू मियावली सोचती यूजी के पास में फाउंडेशन स्टेज की हेवनली पाथ की टेक्निक है, पक्का से यहाँ पे सेंटेंस लियू को इसके बारे में पहले से पता होगा। अगर मुझे यहाँ पे पता होता तो चाहे कुछ भी हुआ था मैं यहाँ पे यूजी को अपनी तरफ करके रहती। सेंटेंस लियू सोच रही होती है हेवनली पाथ की टेक्निक, ये तो काफी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे इस बात को किसी को पता नहीं लगने देना होगा वरना मेरे और यूजी दोनों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। सेंटेंस लियू बोलती है ये हेवनली पाथ टेक्निक नहीं बल्कि सेंटियन टेक्निक है। होस्ट बोलते हैं सेंटियन टेक्निक ये भी काफी अच्छा है। यूजी एक जूनियर है तो उसको पहचानने में काफी दिक्कत हो गई होगी, फिर भी यहाँ पे सेंटियन टेक्निक ढूंढने में उसे काफी एफर्ट लगा होगा। आउटर सेट में नंबर 1 आने के बावजूद यूजी काफी हम्बल है। आउटर सेट के हर एक डिसाइपल यूजी से ये सब कुछ सीखना चाहिए, वो यहाँ पे होली सेट के लिए बहुत कुछ कर रहा है। अब यहाँ पे ये कंपटीशन खत्म हो चुका है। एंसेस्टर हम आप सभी को फेयरवेल करते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है हेवनली पाथ की टेक्निक, ये तो काफी कमाल की बात है। ये बंदा होता है जोंग जैंग जो कि सूजन का डिसाइपल होता है। वहीं हम देखते हैं जू मियावली बोल रही होती है फाउंडेशन स्टेज का हेवनली पाथ पक्का से वही था। अगर हम लोग को यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज की हेवनली पाथ टेक्निक चाहिए तो हम लोग को सी हम फैमिली के साथ शादी करनी होगी, हमारे पास यहाँ पे और कोई चॉइस नहीं है। अगर यहाँ पे उस दिन यूजी ने मुझे चूज किया होता तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, हम लोग के पास में खुद की हेवनली पाथ की टेक्निक होती। जू मियावली की मेट बोलती है मास्टर यूजी बहुत ही एरोगेंट है, उसने आपकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या आप यहाँ पे चाहती है यूजी को खत्म कर दिया जाए? जू मियावली बोलती है वो कभी ना यूजी बहुत ही फुदक रहा है, हम लोग को यहाँ पहले यूजी से सीक्रेटली बात करना होगा। अगर वो हमें सिंपली हेवनली पाथ की टेक्निक को दे देता है तो फिर हम यूजी को छोड़ देंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें चावना पहले सीन दिखाया जाता है। सेंटेंस लियू बोल रही होती है हेवनली पाथ टेक्निक के बारे में तुम्हें कितना पता है?
यूजी बोल रहा होता है मुझे कुछ खास नहीं पता, बस यहाँ पे ये हेवनली पार्ट टेक्निक कर्श घोष से आई है। सेंटेस लियू बोलते होली सेट के अंदर 3 ताओइस्ट फाउंडेशन है। मेयुन ताओइस्ट फाउंडेशन जो कि जंगशी फैमिली का है, नेदर ब्लड ताओइस्ट फाउंडेशन जो कि फूगांग सॉन्ग फैमिली का है, और तीसरा है लीनू ताओ फाउंडेशन जो कि मेरे जियालू क्लैन का है। तीनों के तीनों ही स्वानटियन फाउंडेशन टेक्निक है। और वही बात की जाए कर्श घोष ताओइस्ट फाउंडेशन की जो कि तुमने मुझे दी है, वो यहाँ पे इन तीनों के मुकाबले बहुत ही पावरफुल है। तो यहाँ पे सू, सीहोंग और ली फैमिली तीनों ही तुम्हारे पीछे पड़ेगी, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज के बाद से तुम मेरे हो। यहाँ तक कि मेरी खुद की ली फैमिली भी तुम्हें टच नहीं कर सकती। यूजी सोचता था मास्टर लियो आपने बिल्कुल सही कहा, आज से मैं आपका हूँ। सेंटेस लियो बोलती है जेड स्लीप के वो जो भी चीजें थी उसको मैंने खत्म कर दिया है। अब तुम्हें यहाँ पे कर्श घोष के लिए खुद की फाउंडेशन बिल्ड करनी होगी। कर्श घोष के मटेरियल के लिए 3 दिन बाद वापस आना। यूजी बोलते थैंक यू मास्टर। सेंटेस लियो बोलती है जियानी तुम यहाँ पे लेके जाओ। जियानी बोलते ठीक है मास्टर। उसके बाद हम देखते जियानी उसको लेके चली गई होती है। सेंटेस लियू बोलती है हेवनली पार्ट टेक्निक के साथ में ये यहाँ पे 4 ट्रू सक्सेस बन सकता है। मेरा कल्टीवेशन पार्टनर बनने के लिए यूजी को ट्रू सक्सेस होना काफी जरूरी है। उसके बाद हम लोग को यूजी के पहले का सीन दिखाया जाता है। यूजी आराम से लेटी होती है और जाओ उसको पंखा कर रही होती है। यूजी बोलती है ओए मास्टर आखिर तुम कैसे हो। तभी हम देखते यूजी उसके कान पकड़ लेता है। आखिर तुमने यहाँ पे अपने मास्टर को चिल्ला कैसे बोला। यूजी बोलती है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जबान फिसल गई थी। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे मिस जियानी जा क्यों नहीं रही। यूजी बोलता है मिस जियानी क्या यहाँ पे और कोई इंस्ट्रक्शन है। मिस जियानी बोलती है मास्टर ने कहा है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। यूजी बोलता है मिस जियानी काफी कमाल की बात है, आज के बाद से मैं आपकी केयर में हूँ। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ, कम से कम थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे शांति से रह सकता हूँ। उसके बाद हम लोग को जिन सुमियन घर दिखाया जाता है। जिन सुमियन वहाँ पिल रिफाइन कर रही होती है और सोचती है मैं यहाँ पे रिलैक्स नहीं हो सकती, मुझे लगातार कल्टीवेट करना होगा। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे कॉर्डन फूट जाता है। जिन सुमियन सोच रही होती है आउटर स्टेट कंपटीशन के बाद से ही मैं यहाँ पे मिडिल ग्रेड की पिल भी नहीं बना पा रही, पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, बार बार मेरे दिमाग के अंदर यूजी आ रहा है। यूजी तुमने मुझे काफी कंफ्यूज कर दिया है, मैं यहाँ पे सही से एल्केमी बातें ध्यान नहीं दे पा रही। कभी कोई बोलता है सुमियान क्या तुम यहाँ पिल रिफाइन कर रही हो। हम देखते हैं वहाँ पे जिन सुटाई और जिन सुमियन की मॉम आई होती है। जिन सुमियान की मॉम बोलती है तुमसे मिले काफी टाइम हो गया। जिन सुमियान बोलती है मॉम और सुटाई आखिर तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। जिन सुमियान की मॉम बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ, ये यहाँ पे प्योर ब्यूटी पिल की रेसिपी है। जिन सुमियान बोलती है मॉम मैं इसे ध्यान से पढ़ूंगी और बहुत जल्दी प्योर ब्यूटी पिल को रिफाइन करूंगी। जिन सुमियान की मॉम बोलती है वैसे मुझे यहाँ पता चला है तुम्हारा यूजी के साथ में एक काफी अजीब रिलेशन है। जिन सुमियान शर्माते हुए बोलती है मॉम मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, आखिर यहाँ पे कमीने चोर के साथ में रिलेशन कौन रखना चाहेगा। जिन सुमियान की मॉम बोलती है आखिर तुम यहाँ पे इतना एरोगेंस क्यों दिखा रही हो। यूजी यहाँ पे आउटर साइड का प्राइड बन चुका है, सारे लोग यूजी के आसपास इन्वॉल्व होने ट्राई कर रहे हैं। चलो यहाँ पे ये सब छोड़ो, आखिर तुम यहाँ पे इनर गेट के अंदर कौन सी ब्रांच चूज कर रही हो। यहाँ पे इनर गेट के अंदर 13 ब्रांच है, क्या तुमने यहाँ पे किसी भी एक ब्रांच को डिसाइड कर लिया है। जिन सुमियान बोलती है हमने डिसाइड कर लिया है, मैं यहाँ पे सीजिंग लिनेन को चुनूंगी। जिन सुटाई बोलती है सुमियान अगर तुम यहाँ पे सीजिंग लिनेन को ज्वाइन करोगी तो तुम्हें यहाँ पे नेचुरली मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, इससे तुम्हें हमेशा दूसरे को रिलाई करने का मौका मिलेगा और तुम नेचुरली ग्रो नहीं कर पाओगी। अभी के लिए मैं कहना चाहूंगी तुम यहाँ पे और किसी लिनियज को ज्वाइन करो, जैसे कि सैंग लिनियज। सैंग लिनियज का नया मास्टर यूजी बन चुका है और तुम्हें तो पता ही होगा यूजी पिल रिफाइन के अंदर कितना अच्छा है। जिन सुमियन की मॉम बोलती यूजी ने यहाँ पे 18 साल तक यून फैमिली ने सर्वाइव किया है, जबकि यहाँ पूरी यून फैमिली उसके खिलाफ थी। यहाँ पे ये ड्रेस तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए चूज किया है, अगर तुम यहाँ पे इस ड्रेस को चूज करती हो तो शायद लोगों को लगेगा तुमने सही से ड्रेस पहनी है। एक रियल वुमेन की ड्रेस यही होती है, ये तुम्हारे पे बहुत ही अच्छी लगेगी। तुम जब सैंग लिनेज में जाओगी तब तुम देखोगी शायद लोगों ने ऐसी ड्रेस पहन रखी है। उसके बाद हम देखते हैं जिन सुमियन आराम से नहा रही होती है। जिन सुमियन सोचती थी मॉम बिल्कुल सही कह रही है, अगर मैं यहाँ पे जिन सुटाई को ज्वाइन करती हूँ तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर हमेशा रिलाई करूंगी और वैसे भी यहाँ पे एरोगेंस दिखाने का कोई मतलब नहीं है। सबसे जरूरी है पिल रिफाइनिंग और मुझे पक्का से भरोसा है यूजी काफी अच्छे से पिल रिफाइन करता है। वैसे मुझे यहाँ पे ये बात पता है उसकी लिनियज में जाने के बाद यूजी पक्का मुझे टारगेट करेगा, पर कोई बात नहीं, पिल रिफाइनिंग पाथ के लिए मुझे यहाँ पे ये काम करना ही होगा। जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करती है वो काफी शॉक हो गई होती है। जिन सुमियन सुनाते हुए बोलती है मॉम आखिर कैसी ड्रेस है। मॉम ने कहा बाहर सारे लोगों ने ऐसी ड्रेस पहन रखी होगी, तो मुझे यहाँ पे नहीं लगता ऐसी ड्रेस पहनने से कोई भी दिक्कत होगी। मुझे बस यहाँ पे इसी वजह से अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने आज तक ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। उसके बाद हमें यूजी का घर का सीन दिखाया था। यूजी अब यहाँ पे सैंग लिनेज का लीडर बन चुका है। जियांग जिंग बोलते यूजी मास्टर यहाँ पे नहीं है, मास्टर के यहाँ पे ना रहते हुए तुम ही सैंग लिनेज के लीडर हो। तुम्हारे नंबर 1 आने के बाद बहुत सारे लोग सैंग लिनेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। यूजी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे किसने सोचा था कि मैं यहाँ पे सैंग लिनेज के लीडर बन जाऊंगा।
वैसे यहाँ पे ये काम काफी अजीकाल का है, एक बार यहाँ मास्टर जियांग आ जाए तो मुझे यहाँ पे इस तरह फालतू काम नहीं करने पड़ेंगे। यूजी बोलता सिस्टर जियांग जिंग तुम यहाँ पे सबको अंदर बुला लो। हम देखते वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं। जियांग जिंग बोलते यूजी यहाँ पे कुछ लोग की क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे हमारे सैंग लिंच के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग आ सकते हैं, क्या तुम प्लीज यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कर सकते हो। यूजी सोच रहा था क्या एक एग्जाम कंडक्ट करना है, सच में यहाँ पे ये काम तो बहुत अधिकाल का है। यूजी बोलता सीनियर सिस्टर मैं यहाँ पे इनर सर्कल में अभी भी एंटर किया हूँ, मुझे यहाँ पे इन सारे मैटर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो इसी वजह से प्लीज आप यहाँ पे इस एग्जाम को खुद ही कंडक्ट करा लीजिए, मैं आपको यहाँ पे फुल अथॉरिटी देता हूँ। साथ ही में जियांग चैंग सोच रहा होता है अगर यहाँ पे सिस्टर जियांग जिंग सब कुछ संभालेगी तो मेरे लिए बेटर रहेगा। जियांग जिंग बोलती है ठीक है मैं यहाँ पे ये काम कर दूंगी। यूजी बोलता है आज जो यहाँ पे टेस्ट होने वाला है वो सीनियर सिस्टर लेगी, अगर तुम लोग को यहाँ पे सैंग लीजे में एंटर करना है तो एग्जाम देना होगा। साथ में यूजी सोच रहा होता है एक लिनियज का मास्टर होना बहुत ही बेकार है। यूजी बोलती है मास्टर मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, क्या मैं यहाँ पे सोने के लिए जा सकती हूँ। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई एंटर करता है, यूजी उसको देख के बहुत सामान लगता है। हम देखते हैं जिन सुमियान अपनी मॉम की दी हुई ड्रेस पहन के आई होती है, उसको देख के वहाँ के सारे लोग काफी शर्मा रहे होते हैं। यूजी सोच रहा होता है जिन सुमियान काफी अच्छी लग रही है और आखिर ये यहाँ पे ऐसी ड्रेस पहन के सारे लोगों के सामने क्यों आ गई। जिन सुमियान बोलते सीनियर ब्रदर मैं वो काफी एडमायर करती हूँ और मैं यहाँ पे जियान सेंग लिनियज को काफी टाइम ज्वाइन करना चाहती थी, क्या आप मुझे मौका देंगे अपने साथ में प्रैक्टिस करने का। यूजी सोच रहा था नहीं मैं अपने ठरकपने को अपने ऊपर नहीं आने दे सकता, अगर मैं यहाँ पे जिन सुमियान की तरफ देखूंगा तो मास्टर लियो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। यूजी बोलता है जिन सुमियान तुमने यहाँ पे ये ड्रेस क्यों पहनी, क्या तुम्हारा यहाँ पे आने का कुछ गलत मोटिव है। जिन सुमियान बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे लोग बोल रहे होते हैं जिन सुमियान तो काफी ओपन माइंडेड निकली, इसका मतलब यहाँ पे रूमर सच है कि जिन सुमियान यूजी को कुछ चल रहा है। जिन सुमियान सोच रही होती है मेरी मॉम ने कहा था सारे लोग ऐसी ड्रेस पहनेंगे, पर जिन सुमियान जब वहाँ पे दूसरी फीमेल डिसाइपल को देखती है तो काफी शॉक हो गई होती है क्योंकि उन लोगों ने बिल्कुल भी वैसी ड्रेस नहीं पहन रखी होती। जिन सुमियान बोलती है सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसी ड्रेस पहन के आने का कोई भी गलत मोटिव नहीं था। यूजी बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे जियान सेंग ब्रांड को ज्वाइन करना है तो कोई भी गलत तरीका नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ पे सिंपली एग्जाम देना होगा। जिन सुमियान बोलते ठीक है लीडर। यूजी बोलता सीनियर जियांग जिंग मैं यहाँ पे ये मैटर आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये बोलते हुए उनको आंख मारता है। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे सीनियर सिस्टर को बता दिया है वो यहाँ पे जिन सुमियान को जियान सेंग लिनियज ज्वाइन नहीं करने देगी। जियांग जिंग सोच रही होती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम जो भी बोल रहे हो मैं वो समझ गई। यूजी सोचता था एक मिनट को यहाँ पे ये स्माइल सिमिलर क्यों लग रही है, मैंने ये वाली स्माइल कहीं तो देखी है। जियांग जिंग सोच रही होती है पक्का से यहाँ पे यूजी को जिन सुमियान काफी पसंद है, इसीलिए वो यहाँ पे चाहता है कैसे भी करके जिन सुमियान हमारे लिए ज्वाइन कर ले, तो मैं यहाँ पे पक्का से यूजी की हेल्प करूंगी। उसके बाद हम देखते यूजी चावना पैलेस में आ गया होता है। यूजी सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे जियांग सेंग लिनियज के काम को सीनियर सिस्टर के ऊपर डाल दिया है और मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं यहाँ पे सेंटेस लियो के पास में मटेरियल्स लेने के लिए आया हूँ और मैं फाइनली यहाँ पे अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर पाऊंगा। यूजी बोलता है मास्टर लियो मैं वो ग्रीट करता हूँ। सेंटेस लियो बोलती है एविल स्पिरिट, लाइफलाइन रोज, कर्स, घोस्ट ऑफ घोस्ट ट्राइब, ये सारे वो मटेरियल है जो एक कर्स घोस्ट हेवनली पाथ के लिए जरूरी होंगे। यहाँ पे हिडन सोल क्लैन को हमारी ली फैमिली ने हरा दिया था, उसके बाद से यहाँ पे हिडन सोल क्लैन जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग के पास ही है। जियाओनी और वूली दोनों ही यहाँ पे इसी क्लैन से बिलोंग करते हैं। स्पीड के साथ फ्यूज करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक घोस्ट की जरूरत पड़ेगी और अगर तुम यहाँ पे खुद से करने में फेल हो जाते हो तो फिर मैं पर्सनली घोस्ट को तुम्हारे लिए चूज करके लाऊंगी। यूजी बोलता थैंक यू मास्टर, मैं ट्राई करूंगा मैं फेल ना हूँ। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है मास्टर लियो ने यहाँ पे पूरे क्लैन कब्जे में कर लिया, यहाँ पे इस कॉपर जार के अंदर जियाओनी और वूली के रिलेटिव है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी गलती करता हूँ तो मैं नहीं बचने वाला। मास्टर लियू बोलती है यहाँ पे इस कॉपर जार के अंदर मैंने इनके क्लैन से 9 लोग भरे हैं, अगर तुम्हें यहाँ पे कर्स घोस्ट फाउंडेशन बनानी है तो सेट के अंदर पॉसिबल नहीं है, तुम्हें यहाँ पे ऐसी जगह चुननी होगी जो कि काफी शांत हो। यह है बाइली टेलीग्राफ तालिस्मान, जब तुम अपने फाउंडेशन को बिल्ड करने के रेडी हो जाओ तब यहाँ पे इस तालिस्मान की हेल्प से मुझे बता देना। यूजी बोलता है ठीक है मास्टर मैं आपको बता दूंगा। हम देखते हैं मास्टर लियो लगातार यूजी को देख रही होती है। यूजी सोच रहा होता है कि मास्टर लियो मुझे क्यों देख रही है। मास्टर लियो बोलती है मैंने यहाँ पे सुना है कि जिन सुमियान को जियान सेंग लिनियज ज्वाइन करना है। यूजी सोच रहा होता है लगता है मास्टर लियो को सबको पता चल गया, जिन सुमियान तुमने मुझे वापस फंसा दिया है। यूजी बोलता है मास्टर लियो किसी को भी सिलेक्ट करने के लिए मैंने सीनियर सिस्टर जियांग जिंग को रख रखा है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगी। वैसे भी उनको पता है कौन कौन लायक है और कौन लायक नहीं है, जिसको भी यहाँ पे जियान सेंग लिनियज ज्वाइन करनी है उसको पहले टेस्ट पास करना होगा। मास्टर लियो बोलती है पर मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर जिन सुमियान का टेस्ट
सारे लोग का मुकाबला इजी क्यों था। यूजी काफी शौक के साथ सोच रहा होता है जिन सुमिंग का टेस्ट इजी था, इसका मतलब उस दिन जियांग जी ने जो इशारा दिया था वो काफी गलत था। आखिर उन्होंने यहाँ पे ये चीज मास्टर जेंग से क्यों सीखी। यूजी बोलता है मास्टर लियू प्लीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी कोई भी गलती नहीं है। मास्टर लियू बोलती है वो फीमेल कल्टीवेटर एल्केमी के अंदर काफी टैलेंटेड है, तो अगर वो तुम्हें ज्वाइन करती है तो कोई भी गलत बात नहीं रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ भी यूजी का फेस पकड़ लेती है, पर अगर तुमने यहाँ प्रैक्टिस करने लेट किया तो तुम जानते मैं क्या करूंगी। यूजी बोलता मास्टर लियू आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, मेरे मन के अंदर हमेशा कल्टीवेशन चल रही होती है, यहाँ पे और कोई भी चीज मेरे दिमाग नहीं आ सकती। मास्टर लियू बोलती है ठीक है तुम यहाँ जा सकते हो। यूजी बोलता है ठीक है मास्टर। मिस वूली सोच रही होती है मास्टर को यहाँ पे यूजी को परेशान करना काफी पसंद है। उसके बाद हम देखते हैं यूजी के फॉर्जिंग रूम को। यूजी सोच रहा होता है कर्स्ट घोस्ट पाथ के लिए एक वेपन की जरूरत होती है। यहाँ पे हान सीयू की स्वॉर्ड बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, मुझे यहाँ पे खुद के लिए एक स्वॉर्ड क्रिएट करनी होगी, और अगर यहाँ पे सिस्टम कोई भी गड़बड़ करता है तो बाहर मैंने यूजी को रख रखा है, तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली। उसके बाद हम देखते यूजी वन क्लिक कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर देता है, वहाँ पे जितने मटेरियल्स होते हैं वो उनको फोर्स करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम बोलता है इंटेलिजेंट कल्टीवेशन सिस्टम आपकी सर्विस में हाजिर है, आपकी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया जा रहा है। कल्टीवेशन के दौरान आप अपनी बॉडी से कंट्रोल खो सकते हैं, तो इसी वजह से आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं। यूजी ने वहाँ पे मटेरियल्स के ऊपर चिलेशन फायर लगा दी होती है। यूजी सोच रहा होता है अभी तक तो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास यहाँ पे चिलेशन फायर है जो कि हर टाइम मेरे हर चीज में काम आती है। मास्टर लियू ने मुझे यहाँ पे हिडन सोल क्लैन के 9 घोष दिए हैं, इसका मतलब पक्का से यहाँ पे ये स्टेप बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बस यहाँ पे सोच रहा हूँ मेरे साथ कोई भी गड़बड़ ना हो। तभी हम देखते हैं वहां से एक घोष बाहर निकलता है। यूजी सोचता सिस्टम वो मेरे पर अटैक करने वाला है, आखिर मैं क्या करूं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो घोष यूजी के हाथ के ऊपर काट लेता है। सिस्टम बोलता है आपके ऊपर यहाँ पे एक एक्सटर्नल अटैक हुआ है, इसी वजह से कल्टीवेशन यहीं पे रुका जाता है। यूजी बोलता है कमीना कहीं क्या, इसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन यहीं पे रुक गई। तभी हम देखिए यूजी वहाँ पे हिट करके वहीं मार देता है। यूजी सोच रहा होता सिस्टम जब भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तुम मुझसे रिवेंज ले ही लेते हो। तभी हम देखते हैं आप एक एक करके सारे वार टूटने लगते हैं। यूजी सोच रहा होता है बहुत ज्यादा गड़बड़ बात है, यहाँ पे सारे घोस्ट एक साथ आने वाले हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट यूजी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। यूजी बोलता है अब मैं यहाँ पे तुम लोग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाला। यूजी उन लोगों के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। यूजी सोचता है मेरे पास इतना टाइम नहीं, अब मैं यहाँ पे तुम सारे लोग को एक साथ में कल्टीवेट करूंगा। ये बोलकर यूजी वाला फाइनल मटेरियल को फायर के अंदर फेंक देता है। हम देखते हो सारे के सारे घोस्ट उस स्वॉर्ड के अंदर आने लगते हैं। वो सारे घोस्ट बोल रहे होते तुमको क्या लगता है तुम यहाँ पे हमको इतनी इजली मार दोगे, यहाँ पे हमको कल्टीवेट करना इतना भी इजी नहीं होने वाला। यूजी बोलता मरने के बाद भी तुम लोग यहाँ पे इतनी बात करते हो। उसके बाद यूजी अपनी चिरेशन फायर को एक्टिवेट करता है, वो अपनी चिरेशन फायर को सारे सोल्स के ऊपर छोड़ देता है। यूजी बोला चिरेशन फायर यहाँ पे इन सारे सोल को मिलाते हुए एक स्वॉर्ड क्रिएट करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड आ गई होती है। यूजी बोलता फाइनली मेरा ये काम हो गया, पहले यहाँ पे स्वॉर्ड क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक घोस्ट चाहिए था, पर मैंने यहाँ पे 99 घोस्ट को इसके अंदर डाल दिया क्यों वो सारे घोस्ट यहाँ पे काफी इंटरफेयर कर रहे थे। यूजी बोलता है स्वॉर्ड आज के बाद से हम लोग यहाँ पे फाइटिंग पार्टनर है। अचानक से हम यूजी फील करता है उस स्वॉर्ड के अंदर से बहुत सारी फीमेल घोस्ट बाहर निकलती है। वो सारी फीमेल घोस्ट बोलते मास्टर हमको ग्रीट करते हैं, आज के बाद से हम सारी घोस्ट आपकी होती हैं। यूजी सोच रहा होता है हान सीयू के मुकाबले ये स्वॉर्ड काफी अलग है, मुझे यहाँ पे लगता है फाउंडेशन बिल्ड करने से पहले इस स्वॉर्ड को यूज करना मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अभी के लिए यहाँ पे साइड बाय साइड फाइट करते हैं। अब जबकि मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया है तो बारी है फाउंडेशन स्टेज क्रिएट करने की। सच में यहाँ पे एक बढ़िया काम करने के बाद काफी मजा आता है, पर तभी हम दीदी यूजी के आगे कोई पैर लगा देता है। यूजी बोलती है मास्टर गुड आफ्टरनून, आखिर आप कैसे हैं। तभी हम देखते यूजी वहाँ पे यूजी को काफी खतरनाक किक मारता है। यूजी बोलता कमीनी कहीं की तुम्हें फालतू काम करती रहती हो। तभी हम देखते यूजी के पास में यूनहोंग आया होता है, यूनहोंग के साथ में यिंगलैंग भी होती है। यूनहोंग बोलता है ब्रदर कहीं तुम बिजी तो नहीं थे। यूजी बोलता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल बिजी नहीं था, मैं बस यहाँ पे कुछ घोस्ट के साथ गेम खेल रहा था। यूनहोंग बोलता है ब्रदर मैं तुम्हें यहाँ पे एक काफी कमाल की बात बताने के लिए आया हूँ। यिंगलैंग ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे शादी करने वाली है, बहुत ही जल्दी यिंगलैंग तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। यूजी सोचा था काफी अजीब बात है, यिंगलैंग ने यहाँ पे यूनहोंग का हाँ बोल दी, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा। यिंगलैंग बोलते यूजी प्लीज मुझे माफ कर दो, अब जबकि मैं तुम्हारी यहाँ पे सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ तो पीछे हुई बातों को अपने दिल से मत लगाना, अब हम लोग फैमिली बनने वाले हैं तो एक नई शुरुआत करते हैं। यूजी बोलता है मैं यहाँ पे वो सारी बातें ऑलरेडी भूल चुका हूँ, क्या तुम लोग को यहाँ पे और कुछ बोलना है। यूनहोंग बोलता है ब्रदर तुमने यहाँ पे आउटर स्टेट कॉम्पिटिशन को जीता है, इसी वजह से फादर को लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उन लोगों ने यहाँ पे इतने साल तुम्हारे साथ सही बिहेव नहीं किया, तो इसी वजह से वो यहाँ पे क्लैन के अंदर एक सेरेमनी रखना चाहते हैं ताकि यहाँ पीछे हुई बातों का वो तुमसे माफी मांग सके। यूजी सोच रहा होता है वो लोग मुझे कंपनसेट करना चाहते हैं। अब जबकि मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ तो हमारे क्लैन तो मेरी बहुत ज्यादा याद आ रही है।
वैसे यहाँ पे देखा जाए तो मास्टर लियो ने बोला है फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए एक शांत जगह चाहिए। हमारे लूकान सिटी के पास में जो यानमू माउंटेन है वो काफी बेटर रहेगा। पूरी दुनिया के मुकाबले घर ही बेस्ट जगह होती है। यूजी बोलता है ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे आज रात को रेस्ट करते हैं, कल हम लोग अपनी फैमिली वापस चलेंगे। उसके बाद हम लोग को मियाओ फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। मियाओ चेंगयांग बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से यूजी कल लूकान सिटी के निकलने वाला है, तो वो यहाँ पे घर ना पहुंच पाए इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। वो बंदा बोलता मियाओ चेंगयांग तुमने बिल्कुल सही कहा। मियाओ चेंगयांग बोलते बारी आ चुकी है एक्शन लेने की। साथ ही मियाओ चेंगयांग सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे कहा था मैं यूजी के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और एक्शन नहीं ले सकता। यूजी तुमने मेरे भाई को मारा था, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है मरने की। वैसे ही मैंने तुम्हारे मरने के लिए बहुत ही वेट किया है। उसके बाद हम देखते यूजी अपनी फैमिली के लिए निकल गया होता है। यून होंग बोला तो यिंगलैंग ये सेडान काफी अच्छी है ना, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ऐसी सेडान खरीद लूंगा। यिंगलैंग बोल रही थी यून होंग पर तुम्हें यहाँ पे क्लैन ब्रदर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तुम्हारा क्लैन ब्रदर तुमसे लेट आने के बावजूद तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। साथ ही में यिंगलैंग सोच रही होती है अगर मुझे अब एक्टिंग नहीं करनी होती तो तुम यहाँ पे मौके का इतना फायदा नहीं उठा पाते। अभी हम देखते हैं यून होंग वहाँ पे यूजी की तरफ देखने लगता है। यूजी बोलता ये लो, वैसे भी हम लोग को यहाँ पे लूकियांग सिटी में जाने में काफी टाइम बाकी है। ये यहाँ पे टॉप क्वालिटी की बोन टेम्परिंग पिल है जो कि तुम्हारे काफी काम आएगी। यिंगलैंग बोलते यून होंग प्लीज मुझे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत दो। यूजी सोच रहा था जाने से पहले मैंने यहाँ पे सिंटेस लियो और जियानी दोनों को बता दिया था। हालांकि यहाँ पे जियानी ने बोला था कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है और वो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली सीक्रेटली प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि सारे लोगों के सामने का प्रोटेक्ट करना काफी खतरनाक हो सकता है। वहीं हम देखते हैं मिस वुली सेंटेस ली को बोल रही होती है मास्टर जाओचुआन लिनियज ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है, से यहाँ पे उन लोग के साथ में जू मियाओली मिली हुई है। अब वहीं बात करें सू जोंगजुआन की तो उसने यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। सेंटेस लियो सोच रही है सू जोंगजुआन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आराम से बैठ के मौत का इंतजार करे, वो पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन तो लेगा ही। वहीं हम देखते हैं जू मियाओली को जो कि अटैक करने के लिए खड़ी होती है। जू मियाओली सोचती थी यूजी अब बारी आ चुकी है तुम्हें अकेले पकड़ने की। अभी हम देखते हैं सेंटेस लियो अपनी पावर यूज करती है और जू मियाओली के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक होने वाला होता है। जू मियाओली सोचते थे कैलेंडर हंटर, तो क्या इसका मतलब यहाँ पे सेंटेस लियो खुद से आने वाली है। हम देखते हैं जू मियाओली बहुत ही मुश्किल से सेंटेस लियो के अटैक को डॉज करती है। सेंटेस लियो बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूजी के खिलाफ प्लान बनाने की। जू मियाओली सोच रही होती है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आखिर यहाँ पे लियो पहले के मुकाबले इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। जू मियाओली सोच रही होती है आखिर यूजी ने तुम्हारा इतना ध्यान कैसे खींचा कि तुम यहाँ पे खुद उसके लिए फाइट करने के लिए आई हो, या फिर यहाँ पे कोई सीक्रेट है जो कि तुम्हें नहीं बता रही। सेंटेस लियो बोलती है अगर कोई सीक्रेट है भी तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जू मियाओली बोलती है चलो बात करना छोड़ो, पहले मैं यहाँ पे तुम्हें मारूंगी और उसके बाद तुम्हारा सीक्रेट जान लूंगी। सेंटेस लियो बोलती है तुम मुझसे ऑलरेडी बहुत बार हार चुकी हो, इतनी बार हारने के बावजूद तुम्हारे बिल्कुल शर्म नहीं है। अचानक से हम देखते सेंटेस लियो के आसपास एक सील आ गई होती है। जू मियाओली बोलती है अगर तुम यहाँ पे ट्रैप होगी तो अभी नहीं तो बाद में तुम पक्का से मारी जाओगी और तुम्हारी बॉडी का पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा। सेंटेस लियो बोले तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी कमजोर हूँ कि तुम्हारे यहाँ पे छोटे स्ट्रैप से मैं मारी जाऊंगी। वही हम देखते यून होंग बोल रहा होता है हमारा क्लैन मतलब बहुत ही अमीर हो चुका है, उसने यहाँ पे हमारे लिए सुपर ग्रेड की बहुत सारी बोन टेम्परिंग पिल दी है। यूजी सोच रहा होता है पक्का से बाहर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जैसे यूजी बाहर आता है वो काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि यूजी के सेडान के सामने एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट होता है। यून होंग बोलता है क्लैन ब्रदर आखिर किस तरह का डीमन है, इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक मैजिकल पावर बाहर निकल रही है। यूजी बोलता है पैनिक मत करो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। यूजी सोच रहा होता है यहाँ पे ये डीमन बहुत ही पावरफुल लग रहा है, ये कम से कम पिल फॉर्मेशन स्टेज पे होगा, अगर यहाँ पे जियानी टाइम रहते आ गई तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वरना मैं यहाँ पे एस्केप तरीके यूज करते हुए स्पीड से भाग जाऊंगा। जू मियाओली सोच रही होती है अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा तो पक्का से मारी जाऊंगी। जैसे कि मैं देख सकती हूँ सेंटेस लियो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। सेंटेस लियो सोच रही होती है यहाँ पे ये मॉन्स्टर पिल फॉर्मेशन स्टेज का है, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा वरना यूजी मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं सेंटेस लियो अपनी एनर्जी रिलीज करने लगती है। जू मियाओली सोच रही होती है इसका मतलब वो यहाँ पे केज को तोड़ने वाली है। हम देखते हैं सेंटेस लियो ने वहाँ पे केज को तोड़ दिया होता है। केज को तोड़ने की वजह से जू मियाओली के मुंह से खून निकलने लगता है। वही हम देखते हैं बड़ा सा मॉन्स्टर यूजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। यूजी सोचता है मिस जियाओनी प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए। मिस जियाओनी सोच रही यूजी प्लीज मुझे माफ कर दो, ये जो मॉन्स्टर है ये पिल फॉर्मेशन स्टेज पे है, मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पे इसके आसपास भी नहीं है, मेरे लिए इससे फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब इसी के साथ में इस सीरीज का सीजन नहीं पेंड होता है, सीजन 2 कब आएगा इसका कोई पता नहीं है, तो इसी वजह से कल से एक नई सीरीज स्टार्ट होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।